मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का चैप्टर 5 की समांतर श्रेणी एक्सरसाइज 5.2। 5.1 हम लोग पिछली क्लास में कंप्लीट कर चुके थे, तो इस क्लास में हम लोग कंप्लीट करेंगे 5.2। तो 5.2 के अगर पहले क्वेश्चन पहले बात करने से पहले एक फॉर्मूला है जिसे आपको जानना जरूरी है, वो है an = a प्लस n-1 d। अब यहाँ पे a आप जानते हैं क्या है, प्रथम पद है। डी भी जानते हैं आप क्या है, सारवंतर है, जो कि हम लोग एक्सरसाइज 5.1 में कर चुके हैं। अब इसके बाद बात आती है एन की। एन क्या है, तो ये एन जो है वो पद है, ठीक है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। और ए एन क्या होता है, ये होता है मतलब उन पदों में टोटल कितने पद हैं, वो चीज बताने का काम क्या करता है, ए एन करता है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, फॉर्मूला है an = a प्लस n-1 d, ठीक है। ये फॉर्मूला इसे आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं एक्सरसाइज की। तो आप एक्सरसाइज पे आते हैं, तो एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, तो वहां पे एक चार्ट बना हुआ है, ठीक है। और उस चार्ट में पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, उस क्वेश्चन में पहला कह रहा है निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थान को भरिए। यानी वहां पे कुछ के मान दिए हुए हैं, कुछ के मान नहीं दिए हुए हैं, तो उनके मान क्या करने हैं, आपको भरने हैं। पहला पद बता दिया जा रहा है, यानी कुछ में a, d, n और an, इनमें से कोई एक नहीं दिया होगा और उसी को आपको क्या करना होगा, पता करना होगा। तो चलिए देखते हैं इस चार्ट का पहला क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन नंबर 1 के पहला का देखते हैं, तो पहला यहाँ पे आप देख रहे हैं a का मान कितना दिया हुआ है, a के नीचे जस्ट लिखा हुआ है 7, यानी a बराबर है 7। और d का मान दिया हुआ है 3, d का मान कितना 3 दे दिया है। n का मान कितना दिया है 8, n बराबर 8। थोड़ा बड़ा लिखने के लिए कुछ बच्चे बोल रहे थे, तो बड़ा लिख लीजिए, n बराबर 8। en आपको क्या करना है, पता करना है, en आपको पता करना है। और इसी तरीके से एक इसका लास्ट वाला क्वेश्चन ले लेते हैं आपके लिए, पांचवा। तो पांचवें क्वेश्चन में कह रहा है कि a = दिया हुआ है, नहीं इसे नहीं लेते हैं, इसमें भी सेम चीज फाइंड आउट करना पड़ जाएगा। हम लोग ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ले लीजिए, कुछ अलग पता करना हो। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है पहला कि a = दिया हुआ है -18.9 और d = दिया हुआ है 2.5, d = 2.5 और फिर n = आपको फाइंड आउट करना है। an दिया हुआ है, an कितना दिया है, an = दिया है 3.6, ये रहा 3.6, और n आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो चलिए ये दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बाकी क्वेश्चन आपके इसी तरीके से हैं। अब देखिए यहाँ पे हमें a दिया है, d दिया है, n दिया है, an दिया हुआ है। एक फॉर्मूला हम आपको बताए हैं, वही फॉर्मूला यहाँ पे हर क्वेश्चन में लगने वाले हैं 5.2 में। तो देखिए फॉर्मूला सबसे पहले लिख लेते हैं, सॉल्यूशन कर रहे हैं। सॉल्यूशन में an = a प्लस n-1 d, ये हमारा फॉर्मूला था। वैल्यू पुट कर देंगे, an = a का मान 7 है, प्लस n का मान कितना है 8 माइनस 1, और ये गुणे का 3, ठीक है। अब इसे सॉल्व आउट कर देंगे। an = 7 प्लस 8 में से 1 जाएगा 7, और 7 का 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 7 के 21। तो an = आ जाएगा कितना, 21 और 7 28। ये रहा हमारा मान, यानी उस बॉक्स में an की जगह पर हम लोग क्या रख देंगे, 28 रख देंगे। इसी सेम तरीके से आपको यहाँ पे देखिए n दे दिया है, a दे दिया है, d दे दिया है दूसरे वाले क्वेश्चन में। n हमें क्या करना है, पता करना है। जाहिर सी बात है, मैथ में किसी भी एक टर्म को अगर फाइंड आउट करना है, बाकी सारे टर्म दिए हो, तो हमारे लिए बहुत ही इजी प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे हम फिर से इसका सोल्यूशन करेंगे। सोल्यूशन में क्या करेंगे, an रखेंगे, an = a प्लस n-1 d, वैल्यू रखते जाइए। an की वैल्यू कितनी दी हुई है, 3.6, a की वैल्यू कितनी दी हुई है, -18.9 एंड प्लस n-1, और d की वैल्यू कितनी दी हुई है, 2.5। इसे क्लियर। अब क्या करेंगे, हम लोग सॉल्व आउट करेंगे। तो सॉल्व देखिए कैसे करेंगे, सोल्यूशन आपका बड़ा आसान सा है। 3.6 को इसी एज इट इज रहने देंगे, -18.9 को क्या करेंगे, इस साइड लाएंगे, = के इस साइड आएगा तो माइनस वाला टर्म हमेशा पॉजिटिव बन जाता है और पॉजिटिव वाला निगेटिव बन जाएगा, = n-1 और ये 2.5, ठीक है।
अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करेंगे 6 और 9 कितना होगा 15, 8 और 3 यानी 8 और 3 11, 1 12 और 8 यानी 22.5 इज इक्वल टू n माइनस 1 2.5। ये 2.5 मल्टीप्लाई में इसे आसानी से कट आउट कर सकता है, कट कर दीजिए। 2.5 से अगर 2 to 5 को काटेंगे तो कितनी बार में 4.5 टाइम्स में इज इक्वल टू n माइनस 1। अब ये n इधर आ जाएगा तो n इज इक्वल टू 4.5 माइनस वाला टर्म था इधर आएगा +1 हो जाएगा यानी n इज इक्वल टू 5.5। देखा आपने, आप कुछ भी नहीं करना था, यहाँ पे आपको सिंपली सा n की वैल्यू फाइंड करनी थी तो उसे हम एज इट इज लेते आए, लास्ट में -1 बचा उसे इस साइड ला दिया +1 बन गया और ये हमारा आसानी से सॉल्व आउट हो गया। बाकी इसी तरीके से इसके 3 क्वेश्चंस हैं, आप खुद ब खुद कर सकते हैं, उसे आसानी से इसी फॉर्मूले पे रख के करना है। चलिए इसे नोट कर लीजिए फटाक से। ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स हमें क्वेश्चन नंबर 2 करना है। क्वेश्चन नंबर 2 करने से पहले क्या करना है हमें, ये देखिए आपको दिया हुआ है कि 10 7 4 का 30वां पद ज्ञात कीजिए, यानी एक एपी दी हुई है 10 7 4 का, इसका 30वां पद आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ से देखिए आप 2 चीजें पहले लिख लीजिए कि एपी दिया हुआ है तो ए का मान आप पता कर सकते हैं, ए का मान कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। डी का मान आपसे कहता है कि डी अगर पता करना है D1 तो इसका फॉर्मूला है A2 माइनस A1 इज इक्वल टू 7 माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस का 3। और यहाँ पे 30वां पद कह रहा है, यानी जब भी वहां लगेगा किसी नंबर के साथ वहां लग जाए पद में तो वो क्या दिया होगा आपका सदैव n दिया होगा। याद रखना जब 30वां 12वां 14वां 25वां वहां शब्द लगे तो वो क्या दिया है n का मान दिया हुआ, यानी यहाँ पे n का मान कितना दिया हुआ है 30 दिया हुआ है। तो आपके पास an पता करना है, तो देखिए an पता करने के लिए आप फॉर्मूला लगाएंगे an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 डी। अब इसे सॉल्व करेंगे तो an इज इक्वल टू 10 प्लस 30 माइनस 1 और यहाँ पे d का मान -3। an इज इक्वल टू 10 प्लस 29 गुणे का -3। an इज इक्वल टू 10 प्लस 29 का -3 से गुणा कर देंगे तो माइनस का 87 आएगा, ठीक है। और फिर an इज इक्वल टू 10 में से ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 87 में से 10 जाएगा तो बचेगा माइनस का 77। यानी आप कह सकते हो कि ये जो माइनस का 77 है यही क्या है सही आंसर है, ग वाला क्या है सही है। ये देखिए इसको करने का पहला तरीका था। आइए दूसरे तरीके के बारे में बात करते हैं। एक ये तो आपको एग्जाम वगैरह में अगर देता है तो इस तरीके से करेंगे। आपको अगर क्वेश्चन दिया है ये टिक करने को नहीं दिया है तब, अगर आपको एमसीक्यू में पूछता है और आपको डायरेक्ट सोल्यूशन पता करना है तो डायरेक्ट सोल्यूशन पता करने का शॉर्टकट तरीका जो है एमसीक्यू का वो ये है। आपको कौन सा पद बोला 30वां पद, यानी A30 आपको पता करना है। क्या पता करना है A30 पता करना है। A30 का फार्मूला होता है A प्लस 29D। जैसे ही 30 की बात आती है तो 29D मान रख दीजिए। A का मान कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है प्लस 29 गुणे माइनस का 3 और 10 प्लस 29 माइनस 87 और माइनस 87 कर दोगे माइनस का 77। तो ये साधारण सा तरीका है A30 पता करने का कि यहाँ का वैल्यू कितना है। A30 देखिए यहाँ पे भी आया था, ठीक है। ये का मान 30 रखे थे तो एक्चुअली यहाँ पे 30 रखते जाएंगे। 30वां पद हमें ज्ञात करना था तो वो चीज हम घट कर लिए आया, ठीक है। तो आप दोनों तरीका में से जो आपको अच्छा लगे नोट कर सकते हैं। चलिए इसे नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो अब बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आसान सा सवाल है। आपको रिक्त डब्बों की जो खाली डब्बे मिलेंगे आपको बॉक्सेस, उन्हें क्या करना पड़ेगा भरना पड़ेगा। तो देखिए कैसे भरेंगे इन खाली डब्बों को। ये एक एपी आपको बना देना है। तो एपी बना देना है तो एपी बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे टर्न गिनिए। कितने पद हैं 1 2 3। कितने पद हैं 3 पद हैं। तो यहाँ पे आप शॉर्ट में करेंगे, आपको सॉल्यूशन करना है, बस बॉक्सेस को भरने हैं। तो देखिए यहाँ पे A3 आपको पता करना है। 1 2 3 है तो A3 पता करना है। यहाँ पे आप बात करते हैं तो AN हो गया। अब यहाँ पे AN का फॉर्मूला होता है A प्लस 2D। हर बार आपको D ही पता करना होगा इस बॉक्सेस को भरने के लिए, ठीक है। जब भी बॉक्सेस आपको भरने की बारी आती है एपी में तो आपको D पता करना होता है। ये फॉर्मूला होगा A3, सॉरी AN लिखते हैं यहाँ पे A3 लिखेंगे क्योंकि 1 2 3 पद है टोटल इस एपी में। तो 3 पद के लिए A3 बराबर 2 प्लस A प्लस 2D फॉर्मूला होता है। अब फॉर्मूले के साथ आप क्या करेंगे, देखिए AN का A3 का मान A1 A2 A3 का मान कितना दिया हुआ है 26। तो यहाँ पे लिख देंगे 26 बराबर A का मान कितना दिया हुआ है 2 प्लस 2D। अब यहाँ पे 26 माइनस 2 इज इक्वल टू 2D।
24 इज इक्वल टू 2D, यानी D इज इक्वल टू 12। D इज इक्वल टू कितना आ गया? 12 आ गया। तो अब जब यहाँ पे भरना है तो D कैसे भरेंगे? देखो A2 इज इक्वल टू क्या होता है, अब बॉक्स में भरना है तो A2 2 वाले भरना है। A2 इज इक्वल टू A प्लस D होता है फॉर्मूला। तो अब रख दीजिए A2 इज इक्वल टू A का मान कितना है? A का मान हमारा 2 है प्लस D का मान 12, यानी A2 इज इक्वल टू कितना आ गया? 14। इसकी जगह पे आप क्या भर देंगे? 14। इस बॉक्स में क्या आ जाएगा? 14। आया बात समझ में कैसे भरा गया? ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए आप क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। 3 के बाकी सब उसी तरीके से आप कर सकते हैं उसे। तो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए एक एपी दिया हुआ है आपको 3, 8, 13, 18 डॉट 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 करके, ठीक है। तो इसका कौन सा पद 78 होगा? आपसे पूछा जा रहा है कि इसका कौन सा पद क्या होगा? 78 होगा, ये बात आपको बतानी है। तो देखिए यहाँ पे हमें दिया क्या है एपी की मदद से, ए बराबर दे दिया है हमें कितना, एपी से हम पता कर लेते हैं। ए कितना दिया हुआ है? 3। डी कितना दिया हुआ है? D1 होता है A2 माइनस A1 इज इक्वल टू 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5, ठीक है। अब क्या आपको पता करना है? एक चीज और पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 78 जो दिया हुआ है ये कौन सा पद 78 होगा, यानी ये an का मान दे दिया है 78, ठीक है। an दे दिया कितना? 78। तो आपको n का मान ज्ञात करना है। तो देखिए n का मान कैसे ज्ञात करेंगे? हम फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला क्या होता है? an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। an हमें 78 दिया हुआ है, इज इक्वल टू a का मान 3 दिया हुआ है प्लस n माइनस 1 दिया हुआ है, d का मान 5 दिया हुआ है। इधर बदला देंगे तो ये हो जाएगा 78 माइनस 3, ठीक है, प्लस 3 था इधर ला दिए माइनस 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू n माइनस 1 और 5 जुड़ेगा, ठीक है। इसे माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 75 इज इक्वल टू n माइनस 1 गुणे 5, ठीक है। अब 5 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा? 13 बाद में कट जाएगा, यानी n माइनस 1 इज इक्वल टू 13। तो n इज इक्वल टू 13 प्लस a, n इज इक्वल टू 14, यानी कौन सा पद 78 होगा? तो 14वां पद। तो लिखोगी अतः 14वां। याद रखिएगा n को हमेशा मान लिखते हैं, ठीक है। 14वां पद क्या होगा? 78 है, ठीक है। चलिए इसे फटाक से नोट कर लीजिए। तो अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि ये जो समांतर श्रेणियां आपको दी गई है इसमें कुल कितने पद हैं ये बात आपको बतानी है, यानी इसमें कितने पद हैं, 1 पद, 2 पद, 3 पद, ये डॉट 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 लगा है इसलिए हमें पता ही नहीं चल रहा है कि यहाँ पे कितने पद हैं और हमें n का मान ज्ञात करना है। पद क्या है? n है। तो फॉर्मूला से पहले एपी की मदद से हम लिख देंगे a बराबर 7, d बराबर कितना दे देगा? d1 होता है a2 माइनस a1 इज इक्वल टू 13 माइनस 7, यानी बराबर आ जाएगा 6, ठीक है। तो ये हो गया d1 का मान। अब बात करेंगे लास्ट में क्या दिया हुआ है, तो लास्ट में हमेशा an देता है, ठीक है। an इज इक्वल टू है 205। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो देखिए फॉर्मूला होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। सारा क्वेश्चन जो है इसी फॉर्मूले पे बेस है और कोई भी फॉर्मूला इस पे है ही नहीं। तो देखिए यहाँ पे an का मान हमें 205 दे दिया हुआ है, इज इक्वल टू करेंगे a का मान हमें 7 दे ही दिया है, n माइनस 1 दे ही दिया है, d का मान हमें 6 दे ही दिया है। 205 को यूं ही रहने देंगे, 205 ये प्लस का है इधर ला देंगे माइनस 7 हो जाएगा, इज इक्वल टू n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 6। अब 205 में से 7 चला जाएगा तो कितना बचेगा? 198, ठीक है। अब 198 इज इक्वल टू n माइनस 1 और मल्टीप्लाई 6। अब 6 से इसे काट देंगे तो 6 3 जा 18 एंड 6 3 जा 18 इज इक्वल टू n माइनस 1, ठीक है। यहाँ पे 33 बार में कट जाएगा ये। अब n माइनस 1 आ गया तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 33, माइनस है इधर आ जाएगा प्लस 1, यहाँ से माइनस हटा देंगे तो प्लस 1, n इज इक्वल टू 34, यानी कितने पद हैं इस एपी में? कुल 34 पद हैं। एक बात समझ में, इस एपी में कितने पद हैं? टोटल 34 पद हैं, ठीक है। इसे नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एक एपी दिया हुआ है 11, 8, 5, 2 डॉट डॉट। क्या इस एपी का कोई भी पद 150 होगा?
क्या इस एपी का पद 150 है? तो अगर 150 इस एपी का पद होगा तो n का मान आना चाहिए। अगर n का मान आएगा तो ये 150 है, और नहीं आएगा तो क्या है? नहीं है। तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे, और हाँ, n का मान आना चाहिए, ये बात तो ठीक है, लेकिन n का नाम सदैव पूर्ण संख्या होता है, ये भी याद रखिएगा कि n का मान 1 2 3 4 5 होना चाहिए, ना ही कभी ऋणात्मक जाना चाहिए, सदैव धनात्मक में होना चाहिए। और क्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 10 50 100 कुछ भी होनी चाहिए, ना ही दशमलव में, ना ही भिन्न में, ठीक है, और ना ही ऋणात्मक में। n का मान का कंडीशन होता है। तो अगर इन सभी कंडीशंस को वो फॉलो करेगा तो क्या है? ये 150 आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो सबसे पहले एपी की मदद से हम लिख लेंगे ए बराबर 11, डी लिखेंगे, d1 इज इक्वल टू हो जाता है a2 माइनस a1 इज इक्वल टू 8 माइनस 11 इज इक्वल टू माइनस का 3, ठीक है। अब क्या करेंगे इसको, ये 150 जो होगा इसे मान लेंगे कि ये an दिया हुआ है, an कितना है? माइनस का 150। अब फॉर्मूले में रखेंगे, फॉर्मूला क्या है? an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 और d, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। an का मान कितना दिया हुआ है? माइनस 150 इज इक्वल टू a का मान कितना दिया हुआ है? 11 प्लस n माइनस 1 और d का मान कितना दिया हुआ है आपको? माइनस 3 दिया ही है, ठीक है। अब इसे क्या करते हैं हम लोग, सॉल्व कर लेते हैं। ये 11 इधर चला आएगा, माइनस 150 और 11 है तो प्लस में है, इधर आएगा माइनस 11 इज इक्वल टू n माइनस 1 और ये माइनस का 3। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस में आएगा 1 6 1 इज इक्वल टू n माइनस 1 और माइनस मल्टीप्लाई, सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगा दीजिएगा, मल्टीप्लाई लगा के ब्रैकेट में, और यहाँ पे माइनस का 3, ठीक है। अब इधर करेंगे n माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस का 1 6 1 बटेगा माइनस का 3। माइनस से माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन 3 से 1 6 1 डिवाइड नहीं हो पाएगा, तो भाग नहीं दे पाएंगे इसका, इसलिए ये क्या है? n का मान क्लियर आ ही नहीं सकता है, एक भिन्न में आएगा, इसलिए ये क्या है? हमारा 150 पद नहीं है। तो देखिए सलूशन लिखेंगे कि माइनस का 150 इस एपी का पद नहीं है, क्योंकि क्यों नहीं है? क्योंकि n का मान, जो n का मान भिन्न में आ रहा है। किस में आ रहा है? भिन्न में आ रहा है। आई बात समझ में? क्यों नहीं है? क्योंकि n का मान भिन्न में आ रहा है, और n का मान कभी भी भिन्न में नहीं आना चाहिए। चलिए इसे नोट कर लीजिए फटाक से। ओके स्टूडेंट्स, तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है उस एपी का 21वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। यानी एक एपी दी हुई है और उसका 11वां पद आपको बता दिया। कितना है 11वां पद? 11वां पद आपको 38 बता दिया और 16वां पद कितना बता दिया? 73 बता दिया। तो उस एपी का क्या करना है? 31वां पद ज्ञात करना है। तो अब आप कैसे ज्ञात करेंगे इसका 31वां पद? तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले तो 21वां पद को हम ध्यान में रखते हैं, हमें क्या करना है और जो जो दिया है। तो दिया क्या है? देखिए दिया है, हमें दिया है A11, 11वां पद दिया हुआ है कितना? 38, ठीक है। और दूसरी बात क्या दी हुई है? हमें दिया हुआ है कि A16, 16वां पद दिया हुआ है कितना? 73, ठीक है। और हमें पता क्या करना है? A31 इज इक्वल टू पता करना है। A31 कितना है हमारा? पता करना है। A31 आपको पता करना है। तो देखिए कैसे पता करेंगे A31। आप A11 दिया है, A16 दिया है, बाकी कुछ दिया नहीं है, ना आपको A का मान पता है ना D का मान है। जब तक आपको A और D का मान पता नहीं रहेगा आप A31 निकाल नहीं सकते हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? A और D का मान निकालना पड़ेगा। तो देखिए A और D का मान कैसे निकालेंगे। यहाँ पे A11 को ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहे हैं हम? A11 को आप A प्लस 10D लिख सकते हो। फॉर्मूला होता है भाई A11 इज इक्वल टू A प्लस 10D। तो बराबर में 38 दिया था तो अभी भी हमारा 38 ही रहेगा, 38 चेंज होगा नहीं, ठीक है। इसे समीकरण 1 मान दिए, ठीक है। अब देखिए बात आती है हमारे A16 की। तो A16 को हम A प्लस 15D लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना? A प्लस 15D इज इक्वल टू 73 दिया हुआ था, इसे समीकरण 2 मान लेते हैं। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए
अब बात करते हैं कि देखो, बात करेंगे समीकरण 1 व 2 से। देखिए आपको 1 व 2 से क्या मिल जाएगा, दोनों को क्या कर देंगे, 1 व 2 से इन दोनों को घटा देते हैं। 1 - 2 यहाँ पे लिख भी सकते हैं, 1 - 2 से। अब 1 में से 2 को घटा देंगे तो देखिए a प्लस 10d इज इक्वल टू 38, और यहाँ पे क्या है a प्लस 15d इज इक्वल टू 73। जब घटाएंगे तो यहाँ पे माइनस और यहाँ पे भी माइनस, बराबर करेंगे, माइनस प्लस माइनस कट जाएगा। 10 में से 15 ज्यादा नहीं, यानी 15 में से उल्टा घटा देंगे और साइन माइनस है तो -5d बच जाएगा। ठीक है, परेशानी नहीं ना माइनस करने में। देखिए a से a कट गया और तब 10 में से 15 जाएगा नहीं, माइनस करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, माइनस में चला जाएगा, 15 आ गया। अब यहाँ पे करेंगे तो भाई देखिए, अब 38 में से हमें 73 घटाना है, जाना तो है नहीं, तो 73 में से 38 को घटा दीजिए, माइनस का साइन लगा दीजिए। 73 में से 38 को घटाएंगे तो कितना, 3 में से 8 जाएगा, मतलब वो 13 में से 8 गया तो 5, और फिर 6 में से 3 गया तो 3। अब ये माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 से d कट जाएगा, d बराबर कितना आ गया, 7 आ गया। तो देखिए a, अभी तो हमें ना a पता था ना d पता था, लेकिन अभी क्या है, हमें d पता चल चुका है। अब क्या करेंगे, d के बाद हमें a भी पता करना होगा, क्योंकि हम a 31 तभी निकालेंगे जब हमें a और d दोनों पता होगा। तो देखिए a कैसे निकालेंगे, d का मान, अब क्या करेंगे, d, ये जो d है हमारा, d का मान किसी भी समीकरण में, समीकरण 1 या समीकरण 2, चाहे जिसमें रख दीजिए। तो चलिए किसमें, a में रख देते हैं। d का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब देखिए 1 पर रखते हैं तो क्या होगा, a प्लस 10 मल्टीप्लाई d का मान कितना, 7 इज इक्वल टू 38। कोई दिक्कत नहीं है ना यहाँ पे, ठीक है। अब a को a रहने देंगे, मार कर देना, a प्लस 70 इज इक्वल टू 38, यानी a इज इक्वल टू 70 में से 38 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 70 में से 38, यानी अब 38, ये जो 38 है, 38 माइनस 70 कर देंगे तो a इज इक्वल टू आ जाएगा, 70 में से माइनस करेंगे 2 बच जाएगा, और 6 में से 3 जाएगा तो 3 बच जाएगा, वो भी माइनस के, यानी a इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का 32। अब देखिए आपको क्या पता चल गया है, a भी पता चल गया है, d भी पता चल गया है। अब आपको क्या पता करना है, सिंपली सा a पता है आपको, d पता है, और a और d पता करने के बाद आपको क्या पता कर देना है, a 31 पता करना है। तो a 31 आप आसानी से पता कर सकते हो, a 31 देखो, a 31 इज इक्वल टू, तो देखो अब a 31 हम लोग पता कर रहे हैं, a 31 इज इक्वल टू a प्लस 30d, ये फॉर्मूला बन सकता है। तो अब देखो a 31 इज इक्वल टू, a का मान कितना है, माइनस का 32 प्लस 30 गुणे का 60, यानी a 31 इज इक्वल टू माइनस का 32 प्लस 7 के 21, 210, यानी a 31 इज इक्वल टू 10, तो मतलब 8, ठीक है। और फिर ये मांग लेगा कैरी, तो इसका कितना हो जाएगा 10। अब 10 में से फिर से 3 माइनस करना है तो 7 और 1, यानी a 31 का मान कितना आएगा आपका 178। देखिए आपको कितनी आसानी से पता चला, a 11 का मान 38 बता दिया था, a 16 का मान आपको 73 बता दिया था, a 31 का मान आपसे पूछा गया था, और हम लोग ओवरऑल बिना a और बिना d के पता रहे हम लोग ये निकाल दिए कि 31 का मान कितना होता है। आपको सिंपली करना क्या था, सबसे पहले इसे लेना पड़ा और यहाँ से इस तरीके से सॉल्व करना पड़ा, समीकरण बनाना पड़ा, समीकरण बना करके 1 में से 2 को घटा दिए, हमें d का मान पता चला। d का मान किसी भी समीकरण में रखते आपको यही आने वाला था, -32 ही, और -32 का इस्तेमाल करके हम a और d का मान रख करके 31 का मान निकाल दिए। चलिए इसे नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 की केवल बात ही करेंगे, सॉल्व उसे आप करेंगे, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, एक एपी का एक एपी में कितने पद हैं, 50 पद है, यानी बता दिया कि उस एपी में कुल कितने पद हैं, 85 पद हैं, जिसका तीसरा पद 12 है, यानी A3 इज इक्वल टू 12 बता दिया तीसरा पद। और कह रहा है कि उसका अंतिम पद यानी कुल पद कितने थे 50, तो अंतिम पद क्या होगा 50 होगा, 116 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 116
एक सेकंड, 106, अंतिम पद उसका कितना दिया है, 106 दिया हुआ है। अब आपसे कह रहा है कि उस एपी का कितना पद ज्ञात कीजिए, 29वां पद, यानी A29 आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो देखिए पहले की तरह सोल्यूशन बन गया, यहाँ पे भी आप क्या करेंगे, A3 को निकाल लेंगे, A3 इक्वल टू हो जाएगा, A3 का फॉर्मूला रख देंगे A प्लस 2D हो जाएगा इक्वल टू 12, और यहाँ पे A50 का फॉर्मूला रख देंगे A प्लस 49D इक्वल टू 106, माइनस कर देंगे आप तो ये कट जाएगा, यहाँ पे माइनस कर लेंगे कुछ D करके आएगा, फिर यहाँ पे उसे कट आउट करेंगे, आपका सोल्यूशन उसी तरीके से जिस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8वां किए थे उसी तरीके से आप सेम इसे भी करेंगे। तो आप कर लेंगे इसे, ओके स्टूडेंट्स। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से क्या है, 7 अधिक है। किसी एपी का 17वां पद, तो देखिए सवाल जो कह रहा है उसी को लिखिए, एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। क्या है, 7 अधिक है, ये हमें दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है, डी ज्ञात करना है। ये तो दिया हुआ था और डी हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो देखिए क्या करेंगे आप, एपी आपको दिया हुआ है और मतलब ये दिया हुआ है कि ए 17वां इतना है और आपको डी पता करना है। तो देखिए कैसे पता करेंगे, ये जो बात हमें दी हुई है इसी को हम लोग लिख लेते हैं। ए 17 को आप लोग ए प्लस 16D लिख सकते हैं, इज इक्वल टू करेंगे 10 को लिख सकते हैं ए प्लस 9D इज इक्वल टू 7, ये काम कर सकते हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे, देखिए ए टू ए कैंसिल आउट हो जाएगा, 16D माइनस 9D इज इक्वल टू 7, 16 में से 9 जाएगा बचेगा 7D इज इक्वल टू 7, 7 से 7 कैंसिल, D इज इक्वल टू कितना आ गया, 1, यानी D का मान कितना है, 1 है। अतः लिखोगे, अतः सार बंतर कितना है, 1 है। इसका सार बंतर कितना है, 1 है। देखिए कुछ भी नहीं था इस सवाल में, बस आपको दिया हुआ था कि एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, यानी उसका 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। तो इसका डी ज्ञात कीजिए। तो देखिए ए 17 को हम लोग लिख सकते थे ए प्लस 16D और ए 10 को लिख सकते थे ए प्लस 9D इज इक्वल टू नहीं, यहाँ पे प्लस रहेगा प्लस 7 और ये भी प्लस 7, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बीच में इज इक्वल टू लगा था और फिर ये 16D आ गया, अब यहाँ पे इज इक्वल टू रहेगा। तो अब ये हमारा जो ए से ए कैंसिल हो गया, 9D इस साइड आ गया, तो 16 माइनस 9D प्लस था तो इधर आ गया 7, अब 16 में से 9 जाएगा 7, 7 से 7 कैंसिल, डी का मान कितना आ गया 1। ओके स्टूडेंट्स, तो वीडियो हो जाता ज्यादा लंबा, इसलिए इस बार हम लोग पढ़ेंगे क्या कहते हैं केवल क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 10 तक। नेक्स्ट यानी इसके पार्ट 2 में हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 टू क्वेश्चन नंबर 20 तक। इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन थे तो इसलिए इसे 2 भागों में वीडियो को बांटा गया है। वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा तो आप देखना भी पसंद नहीं करोगे, मे भी बोर हो जाओगे। तो ये बाकी की क्वेश्चन हम इसके पार्ट 2 में करेंगे। तो ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।